बंधुओं, आज चैत्र मास की शुक्ल पक्षीय प्रतिपदा है। आज भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ होता है। उसकी एक प्रारंभ की तिथि है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए अपने नव वर्ष का अत्यधिक महत्व होता है और इस नव वर्ष को विश्व भर में मनाया जाता है। पाश्चात्य देश, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका उपमहाद्वीपों में इसे जनवरी में मनाया जाता है। के अधिकांश भागों में इसे पहली जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन भारतीय नववर्ष आज प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से। प्रतिवर्ष ऐसा ही होता है। हम भी जनवरी में उसे मनाते हैं, लेकिन हमारा भारतीय नववर्ष जिसे हम कहें वो ये नव संवत्सर ही है जो 1 जनवरी को मनाया जाता है। उसमें उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु अपने यौवन पर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी त्राही त्राही मचाती है। दोनों में चाहे 1 महीना पहले चले उसके या 1 महीने बाद, दोनों में ही वातावरण ऐसा सुषुप्तावस्था शिशिर सुषुप्तावस्था धारण किए होता है कि जो प्रकृति जल जंगल सबको कांतिहीन बना देता है। लेकिन और उस समय तो आप ये देखिए कि वहाँ पर यदि उत्तरी गोलार्ध को ले लें तो उसमें बड़ी लंबी लंबी रातें होती हैं और कुछ भागों में तो दिन नाम मात्र का होता है, रातें ही लंबी होती हैं। और उस समय ना पेड़ पौधों पर फल फूल आते हैं, पतझड़ और हो जाता है। यानी किसी प्रकार का वहाँ उल्लास वातावरण में दृष्टिगोचर नहीं होता। लेकिन चैत्र मास की प्रतिपदा को जो भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता तो ये वसंतीय परिवेश में संपन्न होता है। इसमें क्या होता है कि ना तो यानी मौसम सम रहता है, ना गर्मी ना सर्दी, ना लंबी रातें ना लंबे दिन, और मन में हिलोरे लेने वाली जो मन में हिलोरे लेने वाली जो भावनाएं होती हैं वो आनंदमयी भावनाएं, वो हर्षोल्लास की भावनाएं, वो चारों ओर बिखेरती हैं अपनी आभा को। उस आभा से सारा वातावरण शोभायमान बन जाता है। आज नववर्ष तो भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसका यदि हम इतिहास देखें तो विश्व की जितनी कालगणनाएं हैं, विश्व में कालगणना की जितनी पद्धतियां हैं, उन सब में ये भारतीय पद्धति सर्वोच्च स्थान रखती है और वैज्ञानिक आधारों पर यदि इसको जांचें परखें तो खरी उतरती है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने, साधु संतों ने इसको मथ कर इसका मंथन समय पर किया और इसमें वो सभी गुण समाहित कर दिए जो एक काल चक्र की गणना में होने चाहिए। आज के ही दिन एक देखिए महत्व की बात, आज के ही दिन अर्थात ये जब भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी। आज के दिन, आज की तिथि को ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की और त्रेता युग में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ इसी तिथि को, और द्वापर युग में युधिष्ठिर और ये नववर्ष जिसे कहें युधिष्ठिर और संक्रांति का इसका प्रादुर्भाव हुआ। यानी जो युधिष्ठिर जी के नाम पर जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय भी ये एक
ये जो है प्रारंभ किया गया था। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो हमारी ये पद्धति बहुत वैज्ञानिक है, विस्तृत है, विशद है और इसी पर हमको आधारित रहना चाहिए। इसका हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए, अपने सब बच्चों को बताना इसके विषय में चाहिए, अपने घरों में इसी का एक कैलेंडर विक्रम संवत का टांगना चाहिए और इस पर ही अपने शुभ कार्यों को आधारित करना चाहिए, न कि जनवरी वाले जन्मदिन पर। और अब मैं इसकी लोकप्रियता में संवर्धन की शुभकामनाएं लेते हुए, इसकी लोकप्रियता भारतीय नववर्ष की बढ़े, इन शुभकामनाओं को रख देते हुए और ये अपने विचारों को उपसंहार की ओर ले जाता हूँ कि ये भारतीय नववर्ष निरंतर उत्तरोत्तर पल्लवित पुष्पित एवं फलित होता रहे। इसी के साथ अब मैं इसके उपसंहार में अपनी 4 पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं, प्रस्तुत करता हूं। सुनिए। सांसों के विनियोग में नित्य बढ़े प्रत्याय, उपलब्धियों के कोष में जुड़े नए अध्याय, शांति स्नेह सद्भावना दिव्य कांति उत्कर्ष, मंगलमय हो 81वां नव संक्रांति वर्ष। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदू, वंदे मातरम।